यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करके मुझे प्यार समर्थन दें। लेकिन वो चलो तो मैंने दीवार में आ जाता था, फिर रुक जाते थे। कितना बच्चा है आपको? 3 बच्चे हैं। ऐसा बहुत बार मन में आया ना? बहुत बार मन में आया, बहुत बार हम अभी क्या कहता है चल गए थे, रेलवे स्टेशन भी गए थे अब वहाँ क्या करने, लेकिन बच्चे लोग को मैंने सब बच्चों का मुँह फोटो की तरह आने लगा, फिर लौट के चला आया। बहुत अच्छा। कानून का रखवाला बनकर वह न्याय मांगने वाले को सताता था और आम लोगों, गरीब दलित लोगों के घर में प्रवेश कर उनकी महिलाओं को हवस का शिकार बनाता, वर्षों शोषण, यौन शोषण करता और बाद में उनकी मासूम बच्चियों पर भी हाथ डालता था। और तो और जिस थाने से अपराध रोकने का काम होता है, उसी थाने में उस महिला को वर्षों जबरन रखकर उसका यौन शोषण कर रहा था। अब अपराध रोकने वाला थाना यदि अपराध करने वालों की शरण स्थली बन जाए तो आप क्या करेंगे? आज मैं ऐसे ही एक वर्दी वाले गुंडे की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। यकीन मानिए, अगर यह पीड़ित महिला हिम्मत नहीं दिखाती या इसने जिस तरीके से कई बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट लिया था, अगर वह आत्महत्या कर लेती तो शायद इस वर्दी वाले गुंडे, जिसने अब तक कई महिलाओं को, औरतों को, मजलूमों को अपनी हवस का शिकार बनाया है और यह सिलसिला अनवरत जारी है, उसके इस मामले पर पर्दा डाला रह जाता और यह मामला आपके बीच उजागर भी नहीं हो पाता। धन्यवाद, प्रणाम। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको ऐसी खतरनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको और आपके परिवार को जागरूक भी करेगी। आपको यह जानना होगा कि कानून के दायरे में पुलिस वाला आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपके घर में कोई सर्च होता है, कोई जबरदस्ती होती है, कोई अन्याय होता है, तो आप न्यायालय के शरण में जाइए। यह अलग बात है कि न्यायालय में थोड़ा विलंब होता है, लेकिन न्याय तो जरूर मिलता है। लव जिहाद कहें या अपराध, नौशाद रिजवी नाम का यह दरोगा पप्पू सिंह अपने को राजपूत बताकर अलग से एक आधार कार्ड बनवाकर लड़कियों को फंसा रहा था और जब तक यह जेल गया तब तक कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आपके आसपास भी इसके कई और शिकार हो सकते हैं, जिसकी संख्या दर्जनों में हो सकती है। बताइए आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ ये घटना हुआ कि 2020 में जटियारी मेरा झगड़ा था, जो कि लेकर के बरहट थाना गए थे आवेदन लेकर के। उसी में नौशाद रिजवी जांच पड़ताल में आए थे। कौन आए थे? नौशाद रिजवी। अच्छा, क्या है? एसआई है। अच्छा, कहाँ थे वो? वो थे बरहट थाना में। ठीक। समय बरहट थाना में रहते थे। ठीक। और तब से वो आवेदन से लेकर के आवेदन के माध्यम से आया था, तब से उन शोषण करना शुरू कर दिया। क्या किया वो आपके साथ? उन शोषण मतलब वो जबरदस्ती हमको शारीरिक संबंध? हाँ, शारीरिक संबंध भी बनाया, जबरदस्ती वो हमको भी ले भी गया था। थाना कैंपस में भी 3 साल रखा हमको। अच्छा। और वो अपने आप को बताता था कि हम बाबू साहब हैं। बाबू साहब मतलब राजपूत है? हाँ, राजपूत से बिलोंग करते हैं। और नाम क्या था उसका? नौशाद रिजवी। नौशादरी। मुसलमान है वो? हाँ, मुसलमान है। पप्पू खान से थी, पप्पू सिंह से आधार कार्ड बनैले था। अच्छा। कि हम राजपूत हैं। हाँ। और तब से वो क्या कहता है, राजपूत है वो के नाम पर हमारे साथ शोषण कर रहा था। सिंदूर का टीका वगैरह लगाता था। टीका लगाता था वो? हाँ, सिंदूर का टीका लगाता था। आधार कार्ड भी मतलब राजपूत के बनाया था। हाँ। अब वो तब से दिखाया और उसी से मैंने उन शोषण हमको करना शुरू किया। ठीक। हम सब जगह आवेदन दिए, एसपी साहब के दिए, 4 गो एसपी साहब, चारों के आवेदन दिए हैं। और उसके बाद आईजी, डीआईजी सबको दिया, लेकिन कहे हमको न्याय नहीं मिला। आज मेरा कोर्ट में न्याय मिला, जेल गया। आज जल गया है? आज जल गया। तो आप जो है फोटो वगैरह भी भेजते थे एसपी साहब, डीआईजी साहब को? सबको फोटो भी भेजे थे और क्या कहता हम जाके भी देते थे। भेजते नहीं थे, बल्कि हम जाके एसपी साहब को देते थे, लेकिन आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया उस पर, जो कि मेरा कोर्ट में न्याय मिला है। तो आप जो है केस कहाँ किए? जब आप हार गए तो कहाँ केस किए? कोर्ट में आके किया है। और वो थाना में केस नहीं हुआ आपका? नहीं, थाना में केस लेवे नहीं किया, आवेदन फेंक देता था। थाना में करने की कोशिश किए? हाँ, बहुत बार आवेदन दिया, थाना में जाके फेंक देता था। ई थाना से उ थाना दौड़ाता था, उ थाना से उ थाना दौड़ाता था। केस नहीं करता था? केस नहीं करता। इसीलिए इसका मन बढ़ते बढ़ते ही अपना साथी सब 5-6 गो साथी लेकर के मैंने बुरी इज्जत से हमको मारपीट किया और गंदा घटना भी किया मेरे साथ। तो आप जब कोर्ट में केस किए तो कितना दिन हुआ केस किए हुए?
मैंने 1.5 साल हुआ है। तो आज वो केस में सुनवाई था उसका? हाँ, आज सुनवाई था, आज वो जेल गया है। अच्छा, जेल गया वो। हाँ, आज मेरा न्याय। तो आप जो है कभी एसपी साहब, डीआईजी साहब इन लोग से मिले थे? हम बहुत बार मिले, लेकिन कोई हमको 2 मिनट बैठा करके पूछने का कोशिश नहीं किया, और नहीं तो कोई सोचा कि हाँ हम 2 मिनट बैठ के इससे कुछ पूछें। आवेदन कभी आप दिए? आवेदन देने जाते थे, हमको भगा देता था, मिलता भी नहीं था। नहीं। बहुत प्रयास करके मिलते भी थे तो हम ही को बहुत डांट हम ही को लगाता था क्या? कि तुम बच्ची हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हम बोलते थे कि वो दरोगा है, हम वो पब्लिक है, मेरे पीछे कोई गार्जियन नहीं है। और क्या कहता है, हमको इतना प्रताड़ित करता है, इतना शोषण करता है। आपको विभाग का लोग आप जानते नहीं है, बोले नहीं जानते, चलिए निकलिए यहाँ से, हमको भगा देता था। कितना एसपी से अभी तक आप मिले हैं? 4 एसपी साहब से मिले हैं। डीआईजी आईजी से भी मिले? नहीं, डीआईजी ऐसे मिले नहीं, लेकिन लेटर हम भेजे हैं। लेटर भेजे? फोन पर भी बात हुई कुछ? नहीं, फोन पर भी बात नहीं। लेटर भेजे? लेटर। रजिस्ट्री की? हाँ, रजिस्ट्री। वो कागज होगा आपके हाँ, पास? मेरे पास है। और ये जो एसपी साहब से मिले उन लोग का है पर्ची? सारा रिसीविंग मेरे पास है। रिसीविंग है? हाँ, सारा रिसीविंग मेरे पास है। जितना बार हम गए हैं, सारा रिसीविंग तो आज अगर आपको कोर्ट से न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करते? ऐसे भटकते रहते, और वो उसको जो मन होता वो मतलब मेरा करते रहता। क्या आपके बच्ची के साथ भी कुछ गलत सोच रहा था? हाँ, सोशल मेरा बच्ची के साथ भी करता था वो। बच्ची के साथ भी करने लगा? हाँ, बच्ची साथ भी किया। बच्ची को हाथ पैर भी काट दिया, वो भी फोटो हम एसपी साहब को दिए हैं, मगर कुछ सुनवाई नहीं किया। कितना उम्र में बच्ची के साथ होकर रेप कर रहा था? जिसे उसका तो अभी उस समय तो 10 साल ही था। 10 साल की बच्ची से रेप कर रहा था? हाँ? रेप नहीं कर रहा था उसके साथ गलत? हाँ, गलत मैंने निकाह कर किया था। अच्छा, गलत निकाह। तो आप तो बहुत हिम्मत का काम लिए। आप अब कैसे जो आपको कहिए सर, अब जो कैसे कहिए आप सर, हिम्मत से लड़े? दूसरा आदमी तो हार जाता। मरता क्या नहीं करता। कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि आप जान खत्म कर लें? बहुत बार किए हैं। क्या हुआ? फिर बच्चे लोग की मदद कर, क्या होता था? क्या क्या सोचते थे? क्या मन में आता था? मन में आता था कि जान आत्या कर ले, लेकिन बच्चे लोग को मतलब दिमाग में आ जाता था, फिर रुक जाते थे। कितना बच्चा है आपको? 3 बच्चे हैं। ऐसा बहुत बार मन में आया ना? बहुत बार मन में आया, बहुत बार हम अभी क्या कहता है चल गए थे, रेलवे स्टेशन भी गए थे, अब वहाँ क्या करने, लेकिन बच्चे लोग को मैंने सब बच्चों का मुँह फोटो की तरह आने लगा, फिर लौट के चला आया। बहुत अच्छा किए। आपको माने पति आपके क्या करते हैं? मेरा पति तो बाहर में रहते हैं। बाहर रहते हैं? ये तो हमको बहुत तोड़ के रख दिया, समाज से भी और विभाग से भी, हर जगह से ही तोड़ के हमको रख दिया है। कहीं कहीं नहीं छोड़ा हमको। आज कहीं हम मुँह दिखाने का लायक नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप लड़ रहे हैं न्याय के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमको न्याय मिला है। आज आप न्यायालय के लिए क्या कहेंगे? न्यायालय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। आपका गांव कौन सा प्रखंड में है? वो तो बरठ थाना अंतर्गत। बरठ थाना। इस मामले को देखने से जरूर ऐसा लगता है। ये कहानी बरहट थाने से शुरू होती है। जमुई जिले का बरहट थाना। बरहट थाने में नौशाद रिजवी नाम का एक व्यक्ति दरोगा बनकर आया और फिर यह कहानी वहीं से शुरू होती है। पास के ही एक गांव से एक महिला ने अपने पड़ोसी से छोटी सी झड़प के मामले को लेकर एक आवेदन दिया था कि शायद ये मामला पंचायत करके सलट जाएगा, और यहीं से नौशाद रिजवी इस आवेदन को लेकर उस मामले की जांच के लिए उस महिला के घर पहुंचते हैं। उसका पति, इस दलित रविदास महिला का पति, बाहर रहकर कमाई करता है और नौशाद रिजवी की नज़र इस महिला पर पड़ जाती है। नौजवान युवती, ये महिला 3 बच्चों की मां है, जो बच्चे सब छोटे थे, और वहीं से उस महिला पर न्याय दिलाने की बजाय वर्दी का रौब झाड़कर झूठा मुकदमा करने का दबाव डालकर वह शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और तो और उस महिला के साथ वो आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो खींच करके उस महिला को मजबूर करके अपने थाने ले आता है और पत्नी की तरह उसे अपने साथ रखने लगता है। कुछ महीने बाद इस नौशाद रिजवी दरोगा का तबादला चंद्रमंडी थाने होता है, और 2-2.5 साल वहां रहने के दौरान भी वह इस महिला को अपने घर से अपने थाने ले आता है और थाने में बतौर पत्नी उसका यौन शोषण करता रहता है। 2020 से यह सिलसिला चलता रहा। 2023 में उस महिला ने इस दरोगा के खिलाफ तब तक हिम्मत नहीं जुटाई और तब तक वह डरी रही, डर से वो उसके सामने सरेंडर रही। लेकिन तब उस महिला का सब्र का बांध टूट गया जब 2023 में उसकी 10 साल की छोटी बच्ची पर भी इस हैवान दरोगा ने हमला कर दिया।
यानी उसकी अस्मत पर भी हाथ डालने की कोशिश प्रारंभ कर दी। इस महिला ने 2023 से जमुई के 4 एसपी को आवेदन दिया। इसने डीआईजी आईजी को भी अपना पत्र भेजा, अपनी शिकायत भेजी। यह बताती है कि वो आपत्तिजनक फोटो जो वो वायरल करता रहा दरोगा और धमकी देता रहा, वो फोटो भी उसने वरीय पदाधिकारियों को भेजा था। लेकिन आपको पता होगा कि वर्तमान केंद्र की सरकार ने अभी कानून में बदलाव किया है। उनका कहना है कि अंग्रेजों का कानून को हम हटा देंगे, खत्म कर देंगे और आम आदमी को न्याय मिलने लगेगा। अंग्रेज ने ऐसा कानून बनाया था कि जो आम आदमी है उससे अलग जो पदाधिकारी होते हैं, यानी जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जिनके हाथ में ताकत होती है, सत्ता होती है, वैसे लोग अगर अपराध करें तो उन्हें सजा कम मिलती थी। और ऐसी ही स्थिति आज भी बनी हुई है। तभी इस दरोगा के खिलाफ एक छोटी सी विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करके कुछ महीने का निलंबन, कुछ महीने का वेतन रोकने का आदेश देकर के इतिश्री कर लिया गया। आप यकीन मानिए, पॉक्सो यानी नाबालिग बच्चियों से नाबालिग बच्चियों से यौन अपराध से संबंधित कानून के बारे में बताता है। पॉक्सो की इस धारा के तहत अब मृत्युदंड का भी प्रावधान है और 10 साल की बच्ची के साथ अगर इस तरह का व्यवहार, 12 साल से नीचे अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे अपराध जो 10 साल की बच्ची के साथ इस दरोगा ने, कानून के रखवाले ने, न्याय का दिलाने का जो है पहरेदार ने शुरू किया था, उसके लिए उसे मृत्युदंड की सजा मिल सकती है। लेकिन मामूली निलंबन और वेतन रोकने की कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। महिला बताती है वो कई बार आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन भी गई, लेकिन उसे अपने तीनों मासूम बच्चे का ध्यान आया कि अगर वो मर गई तो उसके बच्चे को वो हैवान और अधिक नोचेगा, और तब वह रेलवे स्टेशन से लौट आती थी। अगर उसने आत्महत्या कर ली होती तो शायद यह मामला वहीं का वहीं पड़ा रह जाता। इस मामले को जब उस बच्ची के साथ अत्याचार शुरू हुआ तब उस महिला ने विरोध किया और उसके शरीर को बेल्ट से मार कर बर्बाद कर दिया गया। ऐसी घटनाएं उसके साथ रोज होने लगी। तब उसने हार करके जमुई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गरीब होने के बावजूद उसने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया और अच्छे वकीलों की एक टोली ने उसके मुकदमे को मुफ्त लड़ने का निर्णय किया। यहाँ तक कि SC ST मामलों के विशेष लोक अभियोजक ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और नतीजा यह हुआ कि इस मामले में गुरुवार को जब दरोगा रौब झाड़ता हुआ न्यायालय पहुंचा तो SC ST मामलों के विशेष न्यायाधीश श्री सत्यनारायण शिवहरे ने उसे तत्काल हिरासत में लेते हुए उसकी जमानत की अर्जी खारिज की और यह दरोगा जो दूसरे को जेल भेजने की रौब दिखाता था वह जेल के पीछे गया। महिला के आंख में आंसू थे, परंतु न्याय की अंतिम उम्मीद जो डूबने वाली थी उसका दिया फिर एक बार जगमगाने लगा और यह महिला उन सभी गरीब, मजलूम, लाचार, दलित महिलाओं के लिए एक सबक है कि आप अगर लड़ाई लड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से न्याय पाते हैं और हैवान चाहे वो वर्दी वाला ही क्यों ना हो उसे सजा निश्चित मिलती है, बशर्ते आपको हिम्मत रखनी होगी। लेकिन अमूमन ऐसे मामलों में, ऐसी घटनाओं में जब सामने वर्दी वाला, रौब वाला व्यक्ति हो, तब जब चारों तरफ घना अंधेरा दिख रहा हो, ऐसी परिस्थिति में अक्सर महिलाएं या लाचार लोग घुटने टेक देते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। ये महिला आम महिलाओं के लिए एक सबक है जो सिखाती है कि आपको सत्य के लिए लड़ना ही होगा, चाहे वो लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आइए अधिवक्ता के माध्यम से और इस महिला की पीड़ा को आप सुनिए। बाकी तस्वीरों से मैं आपको दिखाकर समझाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि ये जुडिशियल सिस्टम, ये वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया का इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी यानी पुलिस में सुधार की कितनी आवश्यकता है। 15 साल जिन्होंने सुधार का वादा किया था, दावा किया था, वो सरकार में आए, कानून की धाराएं बदल दी और धाराएं बदलने से पुलिस वाले का व्यवहार नहीं सुधर जाता। धाराएं बदलने से आपकी कार्रवाई के स्तर नहीं ठीक हो जाते। अगर ठीक हो जाते तो 20 से 25 तक इन 5 वर्षों में केंद्र में जो सरकार थी, कानून बदलने वाली सरकार, उसमें इस दरिंदे को तुरंत सजा मिलती जब ये महिला अपने मामले को उठा रही थी। इसका मतलब है कि अभी और भी सुधार की आवश्यकता है और सिर्फ
वोट के लिए कानून में सुधार और धाराएं बदलने की बात से आपको बाहर निकलना होगा, समाज को बचाना होगा, वरना ये रक्षक भक्षक बन जाएंगे और फिर हाहाकार होने लगेगा। धन्यवाद, प्रणाम। दरोगा को आप लोगों ने जेल भिजवाया है और किसी महिला को न्याय दिलाया है, क्या मैटर है? मैटर ये है 2020 का। ये बरहट थाना अंतर्गत मोहम्मद नौशाद रिजवी वहाँ पदस्थापित थे और इसी बीच आज जो महिला है, नाम तो हम नहीं बोलेंगे, वो महिला एक केस की थी बरहट थाना में और उसी के अनुसंधान के क्रम में वो दरोगा साहब जो हैं आए और इनको बाज़बरदस्ती जान मारने का धमकी देते हुए इनके साथ कहे कि भाई तुम यौन अथी करो मेरे साथ। मैंने यौन शोषण किया? हाँ, यौन शोषण किया। कितना दिन तक? लगभग 3 साल तक। अच्छा। के बाद जब इनकी एक बच्ची थी, हाँ। वो बच्ची के साथ भी छेड़छाड़ किया। जब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये पूछा, पहले तो ये झांसा दिया कि मेरा नाम पप्पू सिंह है, मेरी पत्नी मर गई है, जैसा कि हमको जानकारी मिला, हम शादी कर लेंगे, और शादी का झांसा दिए, बाज़बरदस्ती के साथ यौन शोषण करते रहा। बाद में इसको पता चला कि ये पप्पू सिंह नहीं बल्कि ये मोहम्मद। मुकदमा आज किस दौर में था? मुकदमा पहले जो था, हाँ। वो बरहट थाना के अंतर्गत था। हाँ। अपने आपसे में हुआ था। नहीं, अभी जो मुकदमा जिसमें जेल गया, अभी ये उन्हीं के विरुद्ध ये कौन से कोर्ट से भेजा गया, क्या था आज? विद्वान एडीजे फर्स्ट साहब के यहाँ से। तो यौन अपराध के विशेष न्यायाधीश है। हाँ, यौन अपराध के विशेष न्यायाधीश ने SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है इसमें। अच्छा। और इस एक्ट के तहत विद्वान न्यायालय कॉग्निजेंस लिए। कॉग्निजेंस लेने के पश्चात ये दरोगा साहब क्वाइस में ऑनरेबल कोर्ट चले गए। ठीक है। क्वाइस वहाँ से इनका खारिज हो गया। हाँ। ज्यों की त्यों आया और बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ। के पश्चात इन्होंने एंटी सेपरेटरी बेल विद्वान न्यायालय ADJ 1 साहब के यहाँ दाखिल किया गया, जो कि मेंटेनेबल नहीं है और इस रिजेक्ट हो गया। और पुनः ये ऑनरेबल कोर्ट गए अपील में। ऑनरेबल कोर्ट ने इनको कुछ दिनों के लिए स्टे किया, गिरफ्तारी पर रोक लगाया। के पश्चात विद्वान ऑनरेबल कोर्ट इनका जमानत को वहाँ खारिज किए। और ये बताइए कि ये महिला जब दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज करने गई, FIR नहीं हुआ, पुलिस के पास गई, वो कोई नहीं सुना, SP के पास गई, नहीं सुना, DIG IG के पास गई, नहीं सुना। आज अगर न्यायालय से इसको न्याय नहीं मिलता तो इसको तो आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं था। आत्महत्या तो ये बहुत पहले कर लेती, लेकिन विद्वान न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट अथी किए। और आज भी अगर इनको न्याय नहीं मिलता तो ये आज आत्महत्या कर लेते। आप हमको ये बताइए कि जो पुलिस व्यवस्था है, जो SP हैं, जो DIG IG हैं, जहाँ से ये निराश होकर लौटी है, उस पर आप क्या कहिएगा, क्योंकि आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में? नहीं, इस ढंग के केस में श्रीमान SP साहब, DSP साहब को संज्ञान में लेना चाहिए, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम हुआ मनोज कुमार दास, स्पेशल PP SC/ST। यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करके मुझे प्यार समर्थन दें।